Hello everyone, I am Anupam and this is my first video on EVS and I am making this video for CTET 2021. I am making this video on the basis of my own experience and I hope that it would be definitely helpful for you. In this video, I will cover some important questions that are generally asked in a CTET examination. I had cleared CTET in December 2019. Though I had not scored very good marks, I had gained 112 marks in first to fifth. So I'm making this video on the basis of my own experience. तो चलिए फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये NCERT क्लास 5th की बुक है जिससे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वाई द अदर एंट फॉलो द स्मेल. जो दूसरी एंट है वो एक एंट के स्मेल को फॉलो क्यों करती है. आपने अपने घर में देखा होगा कि अगर गर्मी के टाइम पे कि जो चींटी होती है वो चींटियाँ लाइन लगा के एक दूसरे के पीछे चल रही होती है. जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ये चींटियों का झुंड है, वो एक दूसरे को फॉलो कर रही है. वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो अपना रास्ता ढूंढ पाए. तो आपसे ये ऑप्शन के फॉर्म में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई द एंट फॉलो द स्मेल. तो जहाँ कहीं भी आंसर होगा कि द अदर एंड फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, आप उस पर टिक करोगे. ये जो एक्चुअली जो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली स्मेल के ऊपर बेसिस है. मतलब स्मेल से रिलेटेड क्वेश्चंस है इसमें बताया गया है कि कैसे जो इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, वो स्मेल के थ्रू किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो एंट है वो स्मेल को फॉलो करके पाथ को ढूंढती है. इस फिगर से भी क्लियर हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मॉस्क्यूटो आइडेंटिफाई द पर्सन. मॉस्क्यूटो जो है वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी पर्सन को. तो अगेन द सेम थिंग, द मॉस्क्यूटो आइडेंटिफाई द पर्सन बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी. जो मॉस्क्यूटो है वो किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं उसके एड़ी के से जो पसीना आता है उसकी जो बदबू आती है उससे, एंड हीट ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर से वो पता कर पाते हैं कि यहाँ पे कोई पर्सन है या नहीं है ना. और एक चीज़ और आपको पता होगा कि वो जो भन सी जो आवाज़ आती है वो एक्चुअली में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है मस्क्यूटो का. वो आवाज़ नहीं होती है, वो उनके विंग्स का वाइब्रेशन होता है जो कि हमें सुनाई देता है. हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर. नेक्स्ट आपको डॉग के बारे में बताया गया है. सॉरी, आपने स्नीफर डॉग का नाम सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि जो डॉग की जो स्नीफिंग कैपेसिटी होती है, जो उसके सूंघने की क्षमता होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है. सूंघने की क्षमता ज़्यादा होने की वजह से मतलब उनको एज अ डॉग को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है. आपने देखा भी होगा, काफ़ी डॉग शो में दिखाया जाता है ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि डॉग्स जो है वो अपना एरिया अब स्मेल के थ्रू पता कर पाते हैं. वे अपने पॉटी और यूरिन के स्मेल के थ्रू पता कर पाते हैं कि उनका एरिया कौन सा है. डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड पॉटी. ठीक है, और साथ में उनको ये भी पता लग जाता है कि कोई और डॉग तो उनकी एरिया में एंटर तो नहीं कर गया है. तो ये जो तीनों क्वेश्चंस थे वो स्मेल से बेस्ड थे कि डॉग की स्मेलिंग कैपेसिटी जो होती है, सूंघने की क्षमता जो होती है, वो मैक्सिमम होती है. नेक्स्ट था जो मॉस्क्यूटो है वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ आवर फीट एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी. नेक्स्ट वन इज़, जो इससे पहले था वो ये था कि जो एंट्स है वो एक एंट दूसरे एंट को इसलिए फॉलो करते हैं ताकि वो अपना रास्ता ढूंढ पाए. ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. यहाँ आप देख सकते हो बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं यहाँ. सॉरी, यहाँ बर्ड्स है और बर्ड्स के आईज का पोजीशन आप देखो.
इनके जो आईज होते हैं वो उनके ईदर साइड ऑफ द हेड पे होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है that why the birds have eyes on the either side of the head। हेड के ईदर साइड पे इनका आइज है वो क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है ताकि वो एक साथ दो चीज़ों को फोकस कर पाए। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि जो इनकी आइज़ है वो एक साथ दो चीज़ों पे फोकस कर पाती है। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि इनका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बढ़ जाता है, मतलब वो काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी बर्ड्स से रिलेटेड है और यहाँ पे आपको ये बताया गया है जो कुछ बर्ड्स है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can see। हम जितना देख सकते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। And these birds can see the things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meter। जिन चीज़ों को मतलब 2 मीटर दूर की चीज़ों को जो हम देख सकते हैं वो हमसे 8 मीटर दूर तक की चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब अगर हम 2 मीटर दूर तक की चीज़ों को देख सकते हैं तो वो 8 मीटर दूर तक की चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि उनका जो आई साइट है वो हमसे 4 टाइम्स बेटर है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो इससे तो जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप सेट लगाते होगे अभी तो आपको पता भी चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि some birds can see 4 times better than us और 4 times as far as we can see। जैसे आप मैंने यहाँ लिख रखा है, आप ये देख सकते हो। और फिर आपके पास ऑप्शन में होता है ईगल, काइट्स और कुछ अलग अलग बर्ड्स होंगे। तो जहाँ कहीं भी आपको इन चारों बर्ड्स में से दिख जाए, काइट्स, ईगल एंड वल्चर, सॉरी 3 बर्ड्स में से, तो आप उस पर टिक करोगे। नेक्स्ट वन इज, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ बेसिकली ये बताया गया है कि जो एनिमल्स है वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो ये साउंड आ रहा है वो कैसा साउंड है। ठीक है ना, वो अलर्ट कैसे होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हाई अप ऑन अ ट्री लंगूर वॉर्न्स other of the dangers like tiger, leopard। The langur does this by making special warning call। birds also give sorry Birds also give alarms call to warn about the danger. Some birds even have a different sounds for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground। मतलब वो अलग अलग डेंजरस सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीके के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उससे बाकी एनिमल को पता लग जाता है कि कुछ मतलब भयानक या डरावना होने वाला है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द पेटेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्ज़ाम का, जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। ये आप देख सकते हो कि एनिमल है ये। ठीक है, ये जो एनिमल है ये एक पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है और ये भालू की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका ये एक्चुअल में भालू नहीं है। इसका नाम है स्लॉथ, इसे हम स्लॉथ बोलते हैं। और इसकी जो लाइफ स्पेन है वो है 40 ईयर्स। ओके, you can see here it lives for about 40 years, and in that time they move around only 8 trees once a week। It comes down from a tree to relieve itself। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन है 40 ईयर्स का और ये अपनी पूरी लाइफ में 8 डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पे मतलब एक जगह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं। एक पेड़ पे ये एक ट्री पे ये 5 साल बिताते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरे ट्री पे मूव करता है। ऐसे करके अपनी पूरे लाइफ में 8 ट्रीज पे ट्रांसफ़र होता है और ये पूरे वीक में एक बार नीचे उतरता है और फिर अपने आप को मतलब रिलैक्स करता है वो। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है, नीचे आप देख सकते हो स्लीपिंग पैटर्न को बताया गया। तो स्लीपिंग पैटर्न में आपको ये दिखाया गया कि कौन से एनिमल्स हैं जो कितने देर तक सोते हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न क्या है। तो जो स्लॉथ है 17 आवर्स इन अ डे, पूरे दिन में 24 आवर्स में से वो 17 आवर्स सिर्फ सो के बिताता है। आई होप सो आपको क्लियर होगा। नाउ हम नेक्स्ट वन इज काऊ। जो काऊ है ये 4 आवर्स इन अ डे, इसका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, स्लीपिंग आवर है। ये गाय जो है वो 4 घंटे सोती है, जो पाइथन है वो 18 आवर्स सोता है, जो जिराफ है वो 2 आवर्स सोता है, और जो कैट है वो 12 आवर्स सोती है। तो आपसे इनमें से किसी एक का भी पूछा जा सकता है स्लीपिंग आवर, तो आप इसे देख सकते हो ध्यान से। नेक्स्ट लिजर्ड का बहुत टाइम पूछा गया, तो जो लिजर्ड है 6 मंथ तक सोती है। आप अपने घर पे देखते होंगे कि आपको समर के सीज़न में जो छिपकली है वो जनरली दिखती है, लेकिन जब आप विंटर में देखते हो तो आपको दिखाई नहीं देती है, उस टाइम पे वो सो रही होती है एक्चुअली। ये 6 मंथ सोती है। नेक्स्ट वन, ये टाइगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हो। ये जो टाइगर की जो मूछें हैं इसे विस्कर्स कहते हैं, ठीक है। ओहो सॉरी, इसे विस्कर्स कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर। दे हेल्प द टाइगर टू मूव इन द डार्क एंड फाइंड द प्रे। आपसे क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछा जाएगा कि जो टाइगर्स के विस्कर्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये टाइगर को हेल्प करते हैं मूव करने में। इट हेल्प्स द टाइगर टू मूव इन द डार्क एंड इट ऑल्सो हेल्प द टाइगर टू आइडेंटिफाई इट्स प्रे, और उसके शिकार को ढूंढने में उसे हेल्प करता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं टाइगर की, सॉरी ये थोड़ा क्लियर नहीं है बट आप सुन लो सिर्फ। जो टाइगर की जो हियरिंग सेंस होती है, मतलब उसका जो सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, और वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये जो साउंड आ रहा है वो रशलिंग ऑफ लीव्स का है या फिर कोई एनिमल एंटर कर गया है, ठीक है ना। मतलब पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ और किसी जानवर की आने की आवाज़ को वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है, और यू कैन से इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाता है। नेक्स्ट वन इज tigers make different sounds for different purpose, like when it's angry or to call out for a tigress it can also roar or snarl। इसमें आपको ये बताया गया है, जैसे आपने पहले मैंने आपको बताया कि एनिमल्स जो है वो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं एट डिफरेंट सिचुएशंस। लाइक मतलब अगर उस जंगल में कुछ ऐसा डेंजरस सा हो गया है या फिर उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही जो टाइगर है, सेम टाइगर के लिए भी यही है कि जो टाइगर है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट तरीके से रोर करते हैं। नेक्स्ट ये एक चैप्टर है स्नेक चार्मर, ये क्लास 5th की एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, और इसमें आपको ये बताया गया है कि जो स्नेक चार्मर है जो उनको गांव में किसी एक प्लेस पे, आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम, कालबेलिया बोला जाता है या फिर हिंदी में उसे बोला जाता है, मुझे ये नहीं पता है, ठीक है। तो उसमें आपको जनरली ये बताया गया है कि जो इंडिया में मेनली 4 टाइप्स के जो स्नेक है वही सिर्फ पॉइजनस है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और सीटेट के पेपर में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। जनरली 4 टाइप्स के स्नेक ही हैं जो कि पॉइजनस है, एंड दे आर कोबरा, कॉमन करैत, रसेल वाइपर जिसे दोबिया भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज सॉ स्केल वाइपर। आप ये नेम याद रखोगे, ठीक है। और जो स्नेक के जो 2 हॉलो टीथ हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसे फैंग्स बोलते हैं। स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ कॉल्ड फैंग्स, और जब स्नेक किसी को बाइट कर लेता है तो इसी फैंग के थ्रू जो पॉइजन है वो ट्रांसफ़र होता है। व्हेन इट बाइट्स द
poison enters the person's body through the fangs. And there is a medicine for snake bite. The medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospitals. और स्नेक के काट लेने के बाद जो उसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है वो इटसेल्फ स्नेक के पॉइजन से प्रिपेयर की जाती है. इसलिए आपने कई बार ये भी सुना होगा कि सांप को सांप काटता है. तो सांप को सांप काटने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सांप जो किसी पर्सन को काटता है उस पॉइजन को हटाने के लिए एक्चुअली में सांप का ही पॉइजन यूज़ किया जाता है. और वो जो पॉइजन लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? तो स्नेक के फैंग से. आई होप सो आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि मेरे पास अभी स्लाइड के फॉर्म में नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे पास जो फूड आइटम होते हैं कुछ भी जो बनाते हैं वो कैसे स्पॉइल्ड हो जाते हैं और हम उसे कैसे लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व कर सकते हैं. तो जनरली जो हमारे फूड आइटम्स हैं उसके स्पॉइल्ड होने का मेन रीज़न जो होता है वाटर, एयर या कलर को मिक्स करना. और अगर आपको उसे प्रिजर्व करके रखना है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन व्हाट यू नीड इज़ कि आप उसे ड्राई करो, मतलब धूप में उसे आपको सुखाना है. नेक्स्ट इज़ कि आप उसे अच्छे कंटेनर में आपको स्टोर करके रखना है और उसको आप अलग फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो. लाइक आप एक लाइक मैंगो को सिर्फ हम एक सीज़न में ही फ्रूट के फॉर्म में खा सकते हैं लेकिन अगर हम मैंगो को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रखना चाहें तो हमें उसे या तो हम आम पापड़ बना लें या फिर हम मैंगो पिकल बना दें या फिर हम मैंगो की चटनी बनाकर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर कर सकते हैं. और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि मैं अपने सेकंड वीडियो में इसको सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगी. उसे सेकंड वीडियो में बाकी चैप्टर्स को मैं ऐड करूँगी. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and you can also comment me. And if you find any mistakes in my video, I just need a suggestions from all of you that what you need to add and what are the things that I can improve. So thanks for watching my video. Thank you all.